हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने 2x2 इक्वेशंस को डिस्कस किया था। फिर हमने उनके मेथड्स को डिस्कस किया। फिर हमने एट द एंड ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस किए कि सॉल्यूशंस ऑफ नेचर जो सॉल्यूशंस की नेचर क्या है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देखा था और फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकंसिस्टेंसी को देखेंगे, राइट। तो ये लास्ट लेक्चर की कुछ समराइज था। Today I'm going to discuss new lecture with by using Gauss elimination method of 3x3 system of equations. If you have 3x3 system equations, what are the basic particular criteria to solve these equations? And meanwhile, move forward, we'll discuss what are the further techniques which will help to solve further equations. तो ये आज का हमारा लेक्चर है कि आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात मेमोराइज कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने जस्टिफिकेशन देख लेनी है कि आपके पास जो इक्वेशंस की कंडीशन है, हमारे पास इक्वेशन 3x3 इक्वेशन बन रही है। और दूसरी बात जो पेट कंडीशन इसकी ये है कि हमारे पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। So it doesn't matter. In last lecture, if you notice that we have solved all the equations, non-homogeneous equation by Gauss elimination method. So इसमें ये अपनी कंफ्यूज नहीं होना कि हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए गॉस एलिमिनेशन दोनों के लिए लगता है। जो इसका टेक्निकल क्राइटेरिया है जो आपके पास, जिस तरह ये टैकल करेगा, ये परसू जो इसका प्रोसेस है, ये इन दोनों के लिए परसू कर सकता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर 3x सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का हम बेहतरीन टेक्निक देखते हैं क्या है। तो प्रोसीजर आपका वही रहेगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमके मेथड को आइडेंटिफाई करना है, राइट। आपको मेथड गिवन आ गया गॉस एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन सॉर्ट करने में क्या करेंगे, दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स in augmented matrix. Augmented matrix के अंदर क्या आ गया, सबसे पहले हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर मैट्रिसेस फॉर्म बनाकर लिख ली, राइट। तो हम मैट्रिसेस फॉर्म बनाकर यहां पे लिख लेंगे, राइट। ऑगमेंटेड फॉर्म के अंदर 2 4 6, here is 3 1 3 3 -1 2, here is 0 0 0, right. This is your first criteria, this is your first step. You can note down all the system of equation in matrix form, right. अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि अब आपने यहां पे पिवट बनाना है, राइट। इन लास्ट लेक्चर आई फॉरगेट वन थिंग कि अगर आपके पास यहाँ पे पिवट 1 नहीं है, राइट, तो पिवट बनाने का क्राइटेरिया क्या है, आप फर्स्ट एलिमेंट को या तो 2 से डिवाइड कर दो, जो एलिमेंट गिवन है अब उसको डिवाइड कर दो, राइट, या आप उसको रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करके उनको इंटरचेंज कर लो। इट डिपेंड्स ऑन यू विच इज योर डिजायरेबल कंडीशन विच इज सुटेबल फॉर यू, राइट। अगर जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता है आप उसको चूज कर लो, बट रिमेंबर वन थिंग, कोशिश करें कि आप उस टेक्निक की तरफ जाएं जो आपके पास टाइम कंजम्पशन कम हो, आप रोबस्टली उस चीज को इजीली टैकल कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं रो 1 को, मुझे यहां पर पिवट 1 चाहिए, अगर मुझे यहां पर पिवट 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी R1 रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 यहां पर 2 से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो मैं अपने क्राइटेरिया के तहत यहां पर लिखना चाहूंगा कि 1/2 R1। आप सिंपल 1/2 R1 लिखें या बाय 1/2 R1, इजी अंडरस्टैंडेबल है, राइट। तो अब मैं यहां पे इसको सॉर्ट आउट करता हूं, तो यहां पे अगर आप देखिए तो क्या बनेगा आपके पास, here will be 1, here will be 2, here will be 3, 0 0 0, here 3 1 3
3 minus 1 2, right? This is your first step. Got it? अब हमने पिवट के अंदर ये हमारा आ गया, पिवट का पहला एलिमेंट 1 बन चुका है, राइट? अब हमने फर्दर क्राइटेरिया की तरफ मूव करना है. We need here is 0. How you can produce here 0? If you're going to multiply this equation by -3 and add this term, and R2 will produce second entry will be 0, right? तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, आपके पास -3 R1 plus add in R2, right? तो अब यहां पर चेक कर लेते हैं आपके पास क्या बन गया यहां पर. तो आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 0 0 0. Here double dot. Here if you notice that is the term 0. अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस, तो यहां आपके पास क्या हो गया, -3 टाइम 2 टाइम, so here will be minus negative of 5. Here is going to multiply this term, -3, what will be negative of 9, here is and negative of 6, right? So ये आपकी जो रो है आपके पास वैसे की वैसे ही रहेगी, right? यहां तक एक स्टूडेंट बात याद रखिएगा. अब मैं यहां पर आपको एक बात समझा दूं जो समझाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस ऑपरेशन रो को आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे चेंज उसमें नहीं होगा. जिस रो के अंदर आप या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे चेंज उसके अंदर आएगा, राइट? तो ये आपका बेसिक यहां पर स्टेप यूज हो रहा है, राइट? अब मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूं ताकि हम इस पैरेलल पैटर्न को फर्दर आगे परस्यू कर सकें और हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने परस्यू कर लिया इसको. अब हम चाहते हैं हमारे पास इधर 0 हो, क्योंकि पिवट का नीचे जो एंट्री है आपके पास 0 होना जरूरी थी. अब हमने यहां पे 0 बनाना है, तो अगेन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे और R3 के अंदर हम ऐड करेंगे, राइट? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 R1 plus add in R3, right? If you're going to multiply this term, then here will be obtained, you have some values, 1 2 3, here will be 0 0 0, right? So here this row will be sum 0, negative of -5, negative of -6. Here will be change. अब आप यहां पर देखिए, -3 को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया R1 के अंदर, तो here is become 0 term. अब आप यहां पर देखिए, अब देखिए आप यहां पर negative of 3, negative 3 2, here is going to add, then what term will become, here is negative of 7, right? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, -3 into 3, that is negative of 9. If you're going to add this term, then you will obtain the value negative of 7, right? अब आप यहां पर देखिए, ये आपके पास आ गया रो 3 के अंदर पिवट. यहां पर जो आपके पास पिवट का कॉलम का थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, राइट? फर्स्ट कॉलम का. अब यहां पे हमें 1 चाहिए, तो 2 क्राइटेरिया हैं आपके पास इजीली. या तो आप क्या करें, इस को आप -1/5 से डिवाइड कर लें, या 1/5 से मल्टीप्लाई कर लें, या -5 से आप इसको डिवाइड कर लें, राइट? अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, यहां पर आपके पास पिवट का एलिमेंट 1 ऑब्टेन हो जाएगा, राइट? तो हम चल के कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/5 R2. तो हमारे पास क्या हो गया यहां पर, दैट इज 1 2 3 0 1. Here is 6/5, right? Here is 0 0 0, and here will be, that is 0, negative of 7, negative of 7, right?
अब आप देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास तो यहां पे ये 1 बन गया। अब पिवट का इस एलिमेंट को हमने क्या करना है, 0। तो पिवट के इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हमने क्या करना है, वही क्राइटेरिया कि हमने अगर इस पिवट को 1 करना है या 0 करना है, सॉरी 0 करना है, देयर इज सम मिसकंसेप्शन इन माय लैंग्वेज ड्यूरिंग स्पीक। यहां पे आपके पास 7, तो आप क्या करोगे, 7 R2 प्लस एयर इन R3। यहां पर हमें पॉजिटिव रिक्वायरमेंट है। रीजन क्या है कि हमारे पास यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव और 7 पड़ा हुआ है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 0 1 6 by 5, here is 0, here is 0, राइट। अब आप देखिए, यहां पर देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास ट्राई करें 7 को, यहां पे क्या आ गया आपके पास 42 और यहां पे इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 7 × 6 डिवाइड बाई 5 और क्या आ गया आपके पास -7। तो ये आपके पास क्या आ गया, 42 -7 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, राइट। सो हियर यू विल obtain 7 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, राइट। तो आपके पास क्या obtain होगी भाई, 7/5 आ गया आपके पास वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाई 5, डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट 0 0 0, राइट। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर एलिमेंट्स का नंबर, यानी 7 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। तो ये आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड के तहत यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ऑब्टेन कुछ सिस्टम बन गया जिसको हम रिड्यूस एचेलिन फॉर्म कहते हैं। अब हम ये इसको यूज करते हुए चेक करते हैं कि हम फाइनल वैल्यूज जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इसी सिस्टम के तहत हम लिख सकते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 is equal to 0. Here is 0, so here is x1 plus 6 divided by 5, x3 is equal to, here is 2, here is 7 divided by 5, x3 is equal to 0. लास्ट इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, x3 is equal to 0, which implies that इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो x1 plus x2 6 divided by 5 into 0, तो implies that x2 is equal to 0, राइट। अब आप x2 x3 की वैल्यू चाह के इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो x1 आपके पास क्या निकल आया, 0। तो स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया है जिसकी मदद से आप प्रोसीड कर सकते हैं, चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, राइट। तो इसके मदद से हमने पता लगाया कि सिस्टम ऑफ 3 क्रॉस सिस्टम इक्वेशन के अंदर आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज और जस्टिफाई करते हैं। अब आप देखिए हमारे पास सिस्टम क्या था, होमोजेनियस सिस्टम था, राइट। तो आपके पास x1 की भी वैल्यू 0 आई, राइट, x2 की भी वैल्यू 0 आई और x3 की भी वैल्यू 0 आई। तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सो सिस्टम हैज consistent solution, which I already discussed for the case of homogeneous system of linear equation. It's your particular procedure that helps to find out the homogeneous system of equation for 3 × 3 matrix, right? इंशाल्लाह अब उम्मीद करता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपके पास कोई पिवट यहां पर कुछ आ जाए, -2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो इट डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहां पर 1/2 आ जाता है तो आपने सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्राइटेरिया अपनाते हैं आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम आगे चल के एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। उससे पहले मैं डिस्कस कर लूंगा कि आपने जो है
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x3 मैट्रिक्स को कैसे टैकल करना है, फिर हम उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि भाई जो अगर एक कंसिस्टेंसी के सॉल्यूशन जो आ रहे हैं, इसके अलावा किस टाइप का नेचर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चल के डिस्कस करने लगे हैं कि आप नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर इसके सॉल्यूशन की नेचर को डिस्कस करेंगे और हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेम प्रोसीजर in augmented matrix form, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, पहला प्रोसीजर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 2 same double dot, here is 2 -3 6 0 -1 4 2 1, right? So this is the first procedure which I have elaborate in front of you, right? अब सेकंड स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पर पहला स्टेप क्या आ गया था कि आपने जस्टिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, राइट। सेकंड प्रोसीजर ये है कि ऑगमेंटेड मैट्रिसेस फॉर्म बना के आपने उसको रिजॉर्ट आउट किया, यानी थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। थर्ड स्टेप ये है कि आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे पिवट 1 है, मैंने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आपको लेके बता दिया कि पिवट क्या आ रहा है, वो आपने उसके तहत इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 है 4 है 7 है, कोई टर्म भी आ जाए आपने डिवाइड करके फर्स्ट टर्म पिवट 1 बना लेनी है, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोसीजर नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो हमने अपने इस साइड भी जो प्रॉब्लम यहाँ पर हम टैकल करेंगे सिचुएशन, वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आंसर की इक्वालिटी के दूसरी तरफ भी हमारे पास वैल्यू जस्टिफाई हो रही होगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे -2 R1 प्लस एड इन R2, राइट। जब आपने यहाँ पर R2 किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 1 2 3, here is 2, what term came here 0, right। अब यहां पर मल्टीप्लाई करें आप, -4 माइनस दिस टर्म दैट इज -7, right, -2 and minus here is what's the term, -2 and -3, there will be that is 0, right। अब यहां पर देखिए आपके पास -2 and minus that will be -4, right। अब यहां पर देखिए अगर आप, तो यहां पे हमारे पास क्या है, हम यहां पे इसको -1, right, 4, here is 2, here is 1, got it। अब यहां पर देखिए अगर आप, तो हमने फर्दर प्रोसीड करना है, तो अब यहां पे हमने क्या बनाना है 0, तो सिंपल हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई किया स्ट्रम को, रो 1 को रो 2 के अंदर हमने क्या किया, इसको एडजस्ट कर लिया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, दैट इज यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड मार्कर के तहत ताकि थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए हमारे पास, 1 R1 प्लस एड इन R3। स्टूडेंट्स अगेन देख लीजिए रीजन क्या है हमारे पास, यहाँ पे -1 है, -1 है तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, that will be you will obtain the term, first two rows will be remain same, we here need to pivot this term of third column, third element must be 0, so here is 1 2 3 double dot, here is 2, that is -4, that is 0, -7 0 0। अब आपने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट ऐड किया, दैट इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास, क्या आ गया यहाँ पे, दैट इज 5 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3, गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए अगर आप, तो जो सेकंड आपके पास रो है, हम वी हियर नीड टू पिवट 1, तो हम क्या करेंगे -1 by, sorry, here is -1 divided by 7
R2, राइट, -1 डिवाइडेड बाय 7 R2 हो गया। तो आपके पास बाकी फर्स्ट और 1 2 3 2, here is 0 1 0, here is 4 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 0 6 5 एंड 3, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फर्दर प्रोसीड करने के लिए इसको आगे सिचुएशन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिवट 1 बन गया, तो हमने यहाँ पर 0 करना है। तो इधर 0 करने के लिए सेम वही पर्टिकुलर प्रोसीजर, हमने क्या करना है यहाँ पर -6 R2 प्लस एड इन R3, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 डबल डॉट 2 0 1 0 4 डिवाइडेड बाय 7, here is 0। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्या आ गया आपके पास 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात 0, here will be a 5 term and here is you notice that here अगर आप देखिए आपने क्या किया था, यहाँ पर किस टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया था, हमने यहाँ पे क्या कहा कि -6 इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म के अंदर ऐड करेंगे, हमारे पास ये आएगा टर्म। तो ये आपके पास क्या आ गया, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ भी हमने इसको देखना होता है। तो अगर आप इक्वल के दूसरी तरफ देखिए तो -6 यानी -6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया आपके पास, अगर आप इसको साइड पर टैकल कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या हो गया, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3। तो ये आपके पास क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 7 आ गया, राइट। क्यों, रीजन क्या है, 21 और एडजस्ट करेंगे आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, राइट। तो आपके पास जो आपकी यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज -3 डिवाइडेड बाय 7 आ गया, गॉट इट। तो ये आपके पास, अब आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखिए, यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, राइट। यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, आपके पास यहां पे क्या है, ये 4 डिवाइडेड बाय 7, इधर क्या है आपके पास 5z इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए यहां पर हमें यहां पे वैल्यू चाहिए किसकी, z की। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर -3 डिवाइडेड बाय 35। तो अब हमारे पास एक z की वैल्यू आ गई, यहां पे y की वैल्यू आ गई, राइट। मैं यहां पर थोड़ी सी रिमूव करके जगह को आपको यहां पे स्किप करके चीज को समझाना चाहूंगा। यहां तक स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, x और y और z की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। वो भी आपके पास एक यूनिक वैल्यू आएगी, गॉट इट। यहां तक मैं आपको स्टॉप करके मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे आगे, सिंपल। एक ये है और एक ये टर्म, राइट। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको, जिसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाना है। मैं अगेन दोबारा बात करूं, x और y की वैल्यू आप उठा के, y और z की यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, राइट। मैं यहाँ पे, मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, मैं जगह इस वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करा, इस जगह पे मैंने आपको वो चीज समझानी है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब देखिए हमारे पास, पहले हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसके अंदर, यानी होमोजीनियस सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही थी वैल्यू, हमने उसको कहा था कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, राइट। अब हमारे पास आ गया दैट इज our non-homogeneous system of equation. In that case, you will say that if you have the solution of non-homogeneous system of equation, at that time you can say that this solution is non-homogeneous system of equation having unique solution, right? ऐसा solution जो unique होता है, got it? Unique solution is different thing as compared to consistent solution. So हम इस solution को कह सकते हैं
कि स्लो, so the solution is